हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे विद्युत आवेश होते क्या है और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इनका उपयोग क्या है। और हमारे अध्याय यानी कि क्लास 12 के फिजिक्स के प्रथम अध्याय पहले चैप्टर में विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें यही पढ़ना है। तो हम इसे आइए देखते हैं विद्युत आवेश क्या है। सर्वप्रथम सबसे पहले हम विद्युत आवेश को देखेंगे। तो विद्युत आवेश से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसके आ जाने से कोई भी वस्तु अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाती है या फिर प्रतिकर्षित कर पाती है। तो हम यह जानेंगे, ये तो परिभाषा के आधार पर था, लेकिन सबसे पहले आखिर आवेश की खोज हुई कहाँ से, इसकी डिस्कवरी हुई कहाँ से, सबसे पहले आवेश का प्रयोग किसने किया। वैसे तो किताबी लैंग्वेजेस के अनुसार यानी कि किताबों के अनुसार ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि एम्बर एक पदार्थ होता है। एम्बर नामक पदार्थ को उनसे रगड़ने पर उसमें एक गुण आ जाता है जिसके कारण वह कागज के टुकड़े, पंख, मतलब कि जो हल्के पंख होते हैं, वो धूल कण आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक इसी प्रकार 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक चिकित्सक डॉक्टर थे विलियम गिलबर्ट। क्या? विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने इसी प्रकार एम्बर के भांति ही बहुत सारे और पदार्थों पर, जैसे एबोनाइट हुआ, कांच हुआ, और भी बहुत सारे पदार्थ जैसे कि गंधक, सल्फर गंधक एक ही है, एबोनाइट, कांच, ये सब जितने भी थे, इन सबको भी आपस में रगड़ने पर इनमें भी वैसा ही गुण आ जाता था जिसके कारण वह एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाते थे। इसके बाद 1646 ईस्वी में, कब? 1646 ईस्वी में जब सर थॉमस ब्राउन ने जब 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने कब 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने जब ऐसा ही पाया, उन्होंने भी ऐसा देखा कि ऐसा गुण आ जाता है आकर्षित प्रतिकर्षित का, तब उन्होंने उसी गुण को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया, जिसे हम आम भाषा में विद्युत कहते हैं। विद्युत से तात्पर्य कुछ और नहीं है बल्कि उस ऊर्जा से ही है जिसके आ जाने से कोई भी वस्तु अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाता है। चूँकि विद्युत की उत्पत्ति परस्पर रगड़ने से हुई थी, इसीलिए इस विद्युत की उत्पत्ति को घर्षण विद्युत कहा गया। जिन वस्तुओं में यह गुण आ जाते हैं वह विद्युतमय यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अथवा आवेशित यानी कि चार्ज कहलाती है। विद्युतमय होने का अर्थ कुछ और नहीं है बल्कि इसका अर्थ यही है कि यह वस्तु जो है आवेशित हो गया है। हम चार्ज को यानी कि आवेश को एक छोटे से डिफिनेशन में समझेंगे। किसी भी वस्तु का वह गुण या वह आंतरिक गुण, चाहे वह भौतिक गुण, जिसके कारण वस्तु अपनी ओर अन्य वस्तु अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाती है, वह वस्तु का चार्ज यानी कि आवेश कहलाता है। यहाँ पर सेम चार्ज वाले आवेश अर्थात समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि रिफिल करते हैं। और असमान प्रकृति वाले जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन प्रतिकर्षण में एक नोट करने वाली बात है
कि दोनों पर आवेश होना चाहिए और दोनों आवेश समान होना चाहिए, लेकिन आकर्षण में ऐसा बात नहीं है। आकर्षण में अगर दोनों पर आवेश हो तो विपरीत होना चाहिए। यदि वरना एक पर भी यदि किसी एक ही वस्तु पर आवेश हो तो वह एक दूसरे को आकर्षित कर सकता है। जैसे कि हमने हमने हम अपने बाल में किसी भी कलम को रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज़ों के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वह आकर्षित होने लगती है। यहाँ पर पेन तो घर्षण के कारण आवेशित हो गया था, लेकिन जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े थे वो आवेशित नहीं थे। इससे हमें यही पता चला कि प्रतिकर्षण के लिए दोनों पर आवेश होना जरूरी है, लेकिन आकर्षण के लिए एक पर आवेश ना भी हो तो काम चल जाएगा। अब हम आवेश के एसआई मात्रक पर बात करेंगे। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। यह इसका एसआई मात्रक है कूलॉम। लेकिन यदि हम बात करें कि आवेश का सबसे बड़ा एसआई मात्रक क्या है या फिर सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो सबसे बड़ा मात्रक जो है आवेश का वह फैराडे है। क्या है? फैराडे। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसका यह अर्थ होता है कि एक फैराडे बराबर होता है कितना? 96,500 यानी कि 96,500 कूलॉम। 96,500 कूलॉम्स इक्वल टू 1 फैराडे। यदि हम इसकी और अन्य मात्रकों की बात करें तो एक EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इक्वल टू होता है 10 कूलॉम्स, और एक ESU, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10⁻9 कूलॉम्स। कितना होता है? 1/3 इंटू 10⁻9 कूलॉम्स इक्वल टू होता है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो अब हम देखेंगे आवेशों के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। जिस आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है तो वह धन आवेश कहलाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। और जिस आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है, बहुत सारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो अब हम कहेंगे कि वह ऋण आवेश है अर्थात निगेटिव चार्ज है। यदि हम ई यानी कि नॉर्मल ई और ई माइनस की बात करें तो ई जो होता है यह एक इकाई आवेश है, अर्थात इसका मतलब होता है पॉजिटिव के और निगेटिव के, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। हम लिख सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं? हम यह लिख सकते हैं कि +(1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्स इन यूनिट चार्ज। यानी कि यूनिट चार्ज यानी कि इकाई आवेश में प्लस माइनस के 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्स होते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें यानी कि ई माइनस की बात करें तो यहाँ होता है निगेटिव का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, और प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ होता है पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। तो हम यहाँ से जान गए कि आवेश ई यानी कि छुट्टा ई और ई माइनस दोनों में क्या डिफरेंस है। ई जो छुट्टा ई होता है उसका अर्थ होता है इकाई आवेश यूनिट चार्ज, जो जिसका सदैव मान रहता है वो प्लस माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19। अब हम लोग देख लेते हैं मौलिक कण क्या है। तो मौलिक कण कुछ और नहीं है बल्कि यह फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं
किसी भी मैटर के, किसी भी पदार्थ के फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ही कहते हैं, मौलिक कण कहते हैं। लेकिन हमने पढ़ा है कि अभी तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीनों कण होते हैं यह किसी पदार्थ के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मौलिक कण होते हैं। लेकिन क्या यह सत्य है? जी नहीं। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नहीं होते हैं, बल्कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये भी किसी और पार्टिकल से, ये भी और दूसरे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो आखिर वो पार्टिकल है कौन? तो उसे हम कहते हैं क्वार्क, QUARK, क्वार्क। उसे हम क्वार्क से जानते हैं, नाम से जानते हैं। तो क्वार्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। कौन कौन कौन? तो एक अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। जो डाउन क्वार्क होता है इसकी वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है? तो इसकी वैल्यू होती है माइनस के E/2। हमने क्या कहा कि जो डाउन क्वार्क होती है इसकी जो वैल्यू होती है माइनस के E/3, और जो अप क्वार्क होता है इसका वैल्यू होता है प्लस के 2E/3। यह जो कण होते हैं, जो क्वार्क कण होते हैं, यह अस्थाई होते हैं, यह अस्थाई नहीं रहते, क्योंकि ये बहुत ही फुर्तीले होते हैं। यह एक जगह चुपचाप नहीं बैठ सकते। यह जहाँ ये दो तीन मिल जाए तो एक दूसरे से संयोग कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का निर्माण कर देते हैं। ये जो क्वार्क होते हैं यह अस्थाई होते हैं, अस्थाई नहीं होते हैं। कहने का मतलब बस यही है। जब दो डाउन क्वार्क और एक, कहने का मतलब तीन अगर डाउन क्वार्क होंगे और तीनों आपस में जब संयोग करेंगे तब एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे होगा? तब जब हम, क्या मैंने कहा कि जब डाउन क्वार्क संयोग करेंगे तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? तीन डाउन क्वार्क, यानी कि माइनस के E/3 माइनस, प्लस में माइनस के E/3 और प्लस में माइनस के E/3। यदि हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो यह नीचे आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा माइनस का E, माइनस का E, माइनस का E। तो हम लिख सकते हैं -3E/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ माइनस का E। या माइनस का E जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं। और दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर प्रोटॉन का निर्माण करते हैं। कैसे? तो हम लिख सकते हैं प्लस का 2E प्लस अपॉन 3 प्लस 2E प्लस का 2E/3 प्लस 2E/3। यदि हम तीनों को ऐड करते हैं, यहाँ पर ही देख लीजिए, जैसे कि हम लोग यदि इसको ऐड कर लेते हैं तो एलसीएम आएगा 3, यहाँ पर ऐड करेंगे तो आएगा क्या? 4E-3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाए, 3 स्लट जाएगा, 2E बचेगा, प्लस का 2E बचेगा, और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कट तो जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का E बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 4E, यानी कि 4E-1E। तो हम लिख सकते हैं 3E/3। यहाँ 3 से 3 सुलट गया, बचे क्या? इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो E होता है यह एक क्या होता है? इकाई आवेश होता है। यदि E पर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो यह प्रोटॉन हो गया, और E पर निगेटिव चार्ज हो गया तो यह
इलेक्ट्रॉन हो गया। और हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो हमें यहाँ से यह प्लस का ई प्राप्त हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क आपस में संयोग करके एक प्रोटॉन का निर्माण करते हैं, जबकि एक क्या कहलाता है, 3 डाउन क्वार्क आपस में संयोग करके एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इकाई आवेश है माइनस में आया और यहाँ पर जो इकाई आवेश है यह प्लस में आया। यहाँ क्या आया, यहाँ तो कहने का मतलब कुछ और नहीं है, बल्कि जब प्लस का ई आएगा क्वार्कों को मिलने से, क्वार्कों के जब मिलेंगे यानी कि जब दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क आपस में संयोग करेंगे तो इनके मिलने से जब ई प्लस का ई आया यानी कि जो आवेश है वह पॉजिटिव में आया है, तब हम इसे कहेंगे कि यह एक अप क्वार्क और मतलब दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना एक प्रोटॉन। अर्थात क्वार्क जब आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से यदि माइनस का ई प्राप्त हुआ तब यह इलेक्ट्रॉन है, और प्लस का ई प्राप्त हुआ तो यह एक प्रोटॉन है। सो फ्रेंड्स, यह कुछ भी नहीं था, यह एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने क्लास 12 की फिज़िक्स की शुरुआत कर दी है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से। और इससे भी और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल दी स्टडी पॉइंट को, दी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। यदि आप 2022 में क्लास 12 की बोर्ड एग्ज़ाम का परीक्षा देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तब आपके लिए यह सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ये तो कुछ नहीं है, इससे भी और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए रोज़ अपलोड होंगी। यदि बस आपका सहयोग चाहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि आपको कोई डाउट होगा इसमें तो कृपया कमेंट करें, उसका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा।